चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बराबर में लगे हुए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपको फ्री में देखने में मिले। वीडियो पसंद आए तो थम्स अप कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज बहुत ही एक मज़े की स्टूडेंट्स चिकन बिरयानी लेकर मैं आपके साथ नई वीडियो शुरू कर रही हूँ। तो सबसे पहले हम मैरिनेशन का प्रोसेस देखते हैं। मैरिनेशन के लिए जो हमें चीज़ें चाहिए होंगी वो मैं 2 बड़े टमाटर ले रही हूँ। जो है 2 से 3 इंच का मैं जिंजर का टुकड़ा ले रही हूँ, यानी अदरक का। 1 कप हम इसमें दही इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा इसमें लहसुन जाएगा और इसके अलावा इसके अंदर जो है वो ग्रीन चिली, थोड़ा सा सब्ज़ धनिया जाएगा। इन सब चीज़ों को हम एक बाउल में इसको क्रश कर लेंगे, बारीक यानी पेस्ट बना लेंगे। अब हमने एक बाउल में जो है 1 कप दही ले लिया है और उसके अंदर वो मैंने सारा ग्रीन चिली यानी सब्ज़ मिर्च, टमाटर, सब्ज़ धनिया, लहसुन और अदरक, इन सब की पेस्ट डाल दी है। 1.5 चाय का चम्मच इसके अंदर मैं नमक इस्तेमाल करूँगी। इसके अलावा जो है चिली फ्लेक्स जाएगी इसके अंदर। तो चिली फ्लेक्स हम इसमें डाल रहे हैं तकरीबन आधा चाय का चम्मच। और चूँकि हमने अभी बाकी मसाले भी इसमें ऐड करेंगे तो इस वजह से हम इसके अंदर कम आधा मसाला इसमें डाल रहे हैं। आधा ही चाय का चम्मच इसके अंदर हल्दी पाउडर इस्तेमाल होगा। 2 खाने के चम्मच बिरयानी मसाला इसमें हम ऐड कर रहे हैं और इन सब चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से हम मिक्स कर लेंगे। और इसके अलावा इसके अंदर जो है वो 2 खाने का चम्मच ऑयल हम मिक्स करेंगे। और ये सब मिक्स करने के बाद अच्छा, ये जो मैं मसाला बना रही हूँ ये तकरीबन 1 किलो चिकन के लिए है, मैरिनेशन के लिए। तो 1 किलो हमने पूरा चिकन यानी जो होता है उसके हमने छोटे पीसेस में कर लिया है, जिसको हम जो है वो कोरमा कट कहते हैं। तो उसमें हमने इसको करवा लिया है ताकि मसाला अच्छी तरह से उसमें जज़ब हो जाए। मसाले को अच्छी तरह से इसमें मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद हमसे 2 से 3 घंटे कम अज़ कम, ठीक है जी, और इससे ज़्यादा भी अगर आप रख सकें 5 से 6 घंटे तो ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन 2 से 3 घंटे के लिए आप इसको मैरिनेट होने दें। अब दूसरी तरफ मैंने 3 से 4 मीडियम प्याज ले लिए हैं, जिनमें से मैंने 1 कप ऑयल ले लिया पोट में और वहाँ पर मैंने आधा प्याज, ठीक हो गया जी, उसको हम इसमें कर लेंगे, ब्राउन कर लेंगे। ये ब्राउन प्याज वो है जो मैंने बिरयानी में एडिशन करना है, जब हम इसको गार्निश करेंगे या इसको संभल करेंगे उस वक्त इस्तेमाल करेंगे। दूसरी तरफ मैंने 4 लीटर पानी जो है वो एक पोट में डालकर तो उसको बॉयल होने के लिए रख दिया है। मेरे चावल जो हैं वो तकरीबन 1.5 केजी चावल हैं। यहाँ पर मैं 2 चाय के चम्मच जो है वो नमक ऐड कर दूँगी और इसके अलावा थोड़ा सा दालचीनी का टुकड़ा है एक, और थोड़े से जो हैं वो क्लोव्स हैं, ठीक है, यानी लौंग, और थोड़ी सी काली मिर्च ये है, और क्यूमन सीड्स। इनको हम डाल के पानी को बॉईल होने देंगे। प्याज हमारा ब्राउन हो गया, उसको मैंने रिमूव कर दिया है। अब जो बाकी प्याज था उसको हम फ्राई करने के लिए रख देंगे इसके ऊपर। प्याज हमारा जनाब फ्राई हो गया है, ये देखिए। तो यहाँ पर हम इसको अच्छी तरह से ज़्यादा ब्राउन नहीं करेंगे, लेकिन हम इसको हल्का सा कलर जो है वो देंगे। तो यहाँ पर जब ये हल्का सा जब कलर आ गया तो मैंने 2 चाय के चम्मच चिली फ्लेक्स हैं, 1 चाय का चम्मच जो है यहाँ पर सफ़ेद ज़ीरा है, 2 स्टार अनीस हैं, और इसके अलावा आधी चाय की चम्मच जो है वो लौंग है, चाय की चम्मच काली साबुत मिर्च है, और इसके अलावा 1 स्टिक जो है वो दालचीनी की है। तो इन सब साबुत मसालों को मैं यहाँ पर प्याज के साथ मिक्स करके 1 से 1.5 मिनट के लिए फ्राई कर लूँगी। उसके बाद जो है हम अपना मैरिनेटेड जो चिकन है हमारा उसको हम इसके अंदर ऐड करेंगे। तो हमारा चिकन अच्छी तरीके से मैरिनेट हो चुका हुआ है और वो काफ़ी उसमें सॉफ्टनेस भी आ चुकी हुई है। तो यहाँ पर हम उसको ऐड कर देते हैं। या फिर जो चावल हैं वो भी मैंने 1 केजी चावल लिए हैं, उसके लिए 1 केजी ही मैंने चिकन लिया है। और बाकी प्याज वगैरह जो है ये सारी आपको जो रेसिपी की जो अमाउंट है, ये मिकदार है, वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप वहाँ से भी चेक कर सकते हैं। मैरिनेटेड चिकन इसमें मैंने ऐड कर दिया। दूसरी तरफ ये देखिए पानी बॉयल हो रहा है हमारा मुकम्मल, अब तो पकने लग गया है। अब यहाँ पर जो है मैंने अपने जो तकरीबन 1 से 1.5 घंटा मेरे सोक किए हुए चावल थे, यानी भिगोए हुए चावल थे, वो मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी और उसको मैं फुल कुक तकरीबन कर लूँगी, ठीक हो गया जी। और ये हमारा अभी बॉयल हो रहा है, उतनी देर में ये देखिए हमारा चिकन जो है उसको हम कुक करने के लिए रख देंगे। यहाँ पर जो चिकन है हमारा ये 15 से 20 मिनट के लिए हम इसको कवर करके
मीडियम टू लो फ्लेम के ऊपर कुक करेंगे। उसकी वजह ये है कि चिकन जो है हमारा काफ़ी टेंडर हो चुका हुआ है योगर्ट की वजह से, दही की वजह से, तो ये इसको हम यहाँ पे इतना ज़्यादा कुक नहीं करेंगे। दूसरी तरफ मुझे यहाँ पर इसके कुछ वेजिटेबल्स चाहिए हैं, तो मैं स्लाइस कट कर रही हूँ। 2 बड़े टमाटर ले लिए हैं मैंने, इसके अलावा 2 ही मैंने ले लिए हैं लेमन्स यानी लीमू, और उसको भी मैं स्लाइस कट कर लूँगी। और उसके अलावा कुछ मिर्चें हैं, ग्रीन चिलीज़ जो हैं उनको भी हम हाफ़ कट यानी दरमियान में से एक एक कट दे के तो ग्रीन चिलीज़ को हम कर लेंगे। तो ये हमारा जनाब जो है वो साबुत वाली जो वेजिटेबल हम यूज़ करते हैं वो इसमें आ जाएंगी। और उस तरफ हमारा कुकिंग हो रही है। चिकन हमारा 15 से 20 मिनट ऑलमोस्ट हो चुके हुए हैं। उसका जो ऑयल है वो रिमूव बाहर आ गया है। और अब हम जो है अपने ये देखिए, ये इसको देख लेते हैं। ये देखिए ऑयल हमारा ऑलमोस्ट बाहर आ चुका है, चिकन हमारा मुकम्मल तौर पर पक चुका हुआ है। और हम जो है ना इसको इसके अंदर जो अब अपने टमाटर और लेमन और जो सब्ज़ मिर्चें हमने काट के रखी हुई हैं, हम इसको इसमें ऐड कर देते हैं। ऐड करने के बाद हम इसको जो है टेंडर होने तक कुक करेंगे, यानी तकरीबन ये 2 से 5 मिनट का टाइमिंग होगा। तो यहाँ पर मैं आधा कप पानी भी इसमें ऐड कर रही हूँ ताकि हमारी ग्रेवी भी बन जाए। और ये हम मिक्स करेंगे, और मिक्स करने के बाद हम इसको फर्दर कुक करने के लिए स्टीम के ऊपर रख देंगे। उधर से हमारे चावल जो हैं वो मुकम्मल हो चुके हुए हैं और मैंने उसको स्ट्रेन कर दिया है, यानी छान लिया है। अब हम जो है अपनी बिरयानी को असम्बल करते हैं। सबसे पहले मैं ज़्यादातर जो ग्रेवी है वो उसको और आधे चिकन को जो है ये मैं पहली तहस की लगा दूँगी देगची में, और इसको हम अच्छी तरह से स्प्रेड कर देंगे, फैला देंगे पूरी देगची के अंदर। ठीक हो गया जी। और पानी हम इसलिए नीचे कर रहे हैं ताकि हमारा पैंदे में जो चिकन है वो जल ना जाए, तो इस वजह से हम ग्रेवी को नीचे ऐड करेंगे। अब ये हम ऐड करेंगे, और चावल जो है उसके अगर हम 3 हिस्से करें तो 2 हिस्से मैं यहाँ पर ऐड कर दूँगी। ठीक हो गया जी। तो 2 हिस्से मैंने चावल यहाँ पे लगा दिए हैं, और चावल मैंने आपको बताया था कि मैंने मुकम्मल कुक किए हैं, और इस वजह से जो है इसके लिए हमें बहुत ज़्यादा टाइमिंग की ज़रूरत नहीं होगी, और इसीलिए हमने बहुत ज़्यादा ग्रेवी या बहुत लिक्विड भी इसमें अपनी बिरयानी मसाले में नहीं रखा। चावल की तह को हम अच्छी तरह से फैला देते हैं। फैलाने के बाद ये देखिए हम हर तरफ से इसको इवनली स्प्रेड कर देंगे, और उसके बाद हम इसके अंदर जो रिमेनिंग हमारा चिकन मसाला था उसको हम डालेंगे, और उसको भी हम ऑल ओवर जो है वो स्प्रेड कर देंगे, जो पहली हमारी लेयर लगी हुई है उसके ऊपर। ये स्प्रेड करने के बाद जो हमारा एक हिस्सा राइस बच गया था तो वो हम ऐड करेंगे, लेकिन उससे पहले हमें जो हमने फ्राई प्याज था हम वो इसमें डाल देंगे। इसके अलावा मिंट लीव्स यानी कि पुदीने के पत्ते, तो मुझे फ़्रेश वाले अभी नहीं मिल सके थे, लेकिन मैंने फ्रीज़ किया हुआ होता है अपना पुदीना, तो मैं वो वाला ऐड कर रही हूँ। तो आपको फ़्रेश मिले तो आप ज़रूर फ्रेश को प्रेफर करें। ठीक हो गया जी। तो यहाँ पर हम ये डाल देते हैं। आप चाहें तो यहाँ पर सब्ज़ धनिया के पत्ते भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं नहीं ऐड कर रही। अच्छा जी, हमने ये सब डाला। उसके बाद जो एक हिस्सा हमारा राइस बच गए थे वो मैं इसके ऊपर पतली सी एक चावल की लेयर लगाएंगे हम इसके अंदर, तो इसको भी हम सारा इवनली स्प्रेड कर देंगे सारी साइड्स के ऊपर। ठीक हो गया जी, ताकि ये जो है मुकम्मल तौर पर कवर हो जाए। अब यहाँ पर जो मैं आधा कप मैंने दूध ले लिया और उसके अंदर मैंने 1 चाय का चम्मच जो है वो हल्दी डाली है। अच्छा, मैं जो है फूड कलर यूज़ नहीं करती हूँ कलर लाने के लिए, तो मैं हल्दी का यूज़ कर रही हूँ। ठीक हो गया। इससे एक तो ये ऑर्गेनिक है, और दूसरा ये कि आपके जो है राइस के ऊपर कहीं कहीं पे इसका कलर भी आ जाएगा। और दूध जो है ये बिरयानी के ऊपर वैसे भी हमने ऐड करना था, ताकि इससे जो है वो चावलों के अंदर एक सॉफ्टनेस या नरमी आ जाती है। 2 खाने के चम्मच यहाँ पर मैं फर्दर जो है ऑयल मैंने इस्तेमाल किया है, ताकि जो है हमारे राइस के ऊपर एक चमक सी आ जाए। ठीक हो गया जी। अब यहाँ पर जो है हम इसको स्टीम कुक होने के लिए 10 मिनट के लिए मैंने इसको रख दिया है। 10 मिनट के बाद हम देखते हैं जनाब बिरयानी। ये देखिए हमारी फ़र्स्ट क्लास कलर में रेडी है, बहुत ही आहिस्तगी के साथ, क्योंकि हमारे राइस पहले ही कुक थे, अब स्टीम के साथ फर्दर कुक हैं। इनको बड़े आहिस्ता से आप मिक्स कर लीजिएगा। कुछ चावल वाइट भी रहने देंगे हम इसमें। ठीक हो गया जी। और बाकी हम मसाला मिक्स कर लेंगे। कलर आप देख सकते हैं कि कितना मज़े का कलर इसके ऊपर आ चुका हुआ है व्यूअर्स, और बहुत ही ईजी और क्विक सेट रेसिपी। आपने देखा है कि मैरिनेशन के ऊपर सब टाइम लगा, मैरिनेशन हमने कर लिया और उसके बाद हमने प्रोसीजर को बड़े स्मूथली हम चलाते रहे हैं। बिरयानी हमारी रेडी है जनाब। आप इसको योगर्ट यानी रायते के साथ या दही के जो आप चटनी के साथ और सैलड के साथ पेश कीजिएगा। ये मैं आपको चावल करीब से दिखा रही हूँ कि देखिए इसका दाना दाना बिल्कुल पूरा है, और ये इसके ऊपर एक चमक भी आप देख सकते हैं कैसी है, और इसका कलर भी आप देख सकते हैं। कोई कोई चावल हमने वाइट कलर में आ गया है, कोई हमारा हल्दी के लाइट शेड में, और कुछ जो है हमारा मसाले के शेड में आ गया है। उम्मीद है व्यूअर्स मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आएगी। बहुत ही मज़े की रेसिपी है।
ये बिरयानी अगर बनाने में मज़े की लग रही है तो खाने में आप सोच सकते हैं कितनी मज़े की होगी। और इस रेसिपी को बनाने के बाद अपने कमेंट्स से मुझे ज़रूर बताइएगा आपको ये रेसिपी मेरी कैसी लगी है। मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। ठीक हो गया जी। और नई रेसिपी के साथ इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। उस वक़्त के लिए तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मेरी रेसिपीज़ को एंजॉय करते रहिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।